सभी गार्जियन और सभी छात्र और छात्राएं, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग हमारे लिए इतना कुछ किए, इसके लिए मैं आप सबका आभारी रहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक, एक दार्शनिक और विद्वान थे। उसके साथ साथ पहला उपराष्ट्रपति और दूसरा राष्ट्रपति भी बने। जब उनके बच्चे ने उनसे पूछे कि मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, तो राधाकृष्णन जी ने बोले बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, कि अगर ये जन्मदिन मेरा मनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको आप पूरे भारत के शिक्षक के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता और भी बेहतर होगा। तो तभी 1962 से शिक्षक दिवस मनाने का शुरुआत शुरू हुआ और इसी दिन को याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबका पहला गुरु होता है उसकी माँ, उसके बाद पिता, उसके बाद गुरु जी। माँ पालने में जितना मेहनत करती है और पिताजी, माँ हमेशा बच्चे को क्या करते हैं, अपने जब वो गोद में लेती है तो बच्चे को इस तरह लेते हैं ताकि उसको दर्द ना हो। और पिताजी अपने हमेशा कंधे पे लेकर के चलते हैं, या कहीं जाते हैं कुछ देखने के लिए उसको कंधे पे उठा करके दिखाते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जहां तक मेरा नजर है उससे भी आगे मेरे बच्चे का नजर है। हम सभी बच्चों से कहते हैं और सब दिन कहते आ रहे हैं, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने पिता और उसके बाद अपने गुरु जी का बात मान लीजिए, आप जिंदगी में सफल होइएगा। अगर इन तीनों के बाद में किसी की बात आप मानते हैं तो सफल होने का बहुत कम चांस रहता है। तो आपको माता पिता की बात हमेशा मानना चाहिए। माता पिता को आप विश्वास दिलाइए, हम पढ़ के क्या कर सकते हैं। जब आपके माता पिता को भरोसा हो जाएगा आप पर, तभी आपके लिए पैसा खर्चा करेगा, खेत भी दे देगा लोग पढ़ाने के लिए। तो कैसे कैसे आपके माता पिता को, आपको खुद विश्वास जगाना पड़ेगा। जब तक आप माता पिता को विश्वास नहीं जगाइएगा, आप लोग को मैट्रिक इंटर करा देगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो गांव के अधिकतर लोग क्या होता है, किसान होता है या तो गरीब होता है। जब आपके पिताजी या भाई जो भी जाता है बाहर कमाने के लिए, तो वहाँ गाली सुन के पैसा कमाना पड़ता है। 500 रुपया देता है दिन का। काम कितना करना पड़ता है, कम से कम 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, इतना तक काम करना पड़ता है। क्या है नींद, क्या है तो इस सबको त्यागना पड़ता है। इसके लिए आप लोगों के लिए आप लोग को ये दायित्व रहना चाहिए कि हमारा माता पिता कितना मेहनत से हमको पढ़ा रहा है, कितना मेहनत से जाता है, दूसरा गाली सुनता है, दूसरा का स्टेट में जाता है काम करने के लिए। ये सब आपको समझना पड़ेगा। और आप लोग को वो पैसा खर्चा करता आप लोगों के पीछे, तो आप लोग को चाहिए ईमानदारी से पढ़ाई करें। कोई विद्यार्थी तेज या बुझको नहीं होता, सब एक ही जैसा होता। किसी का दिमाग थोड़ा तेज हो जाएगा बचपन से, तो उसको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। और कोई विद्यार्थी थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, तो उसको क्या होता है, जिसको 5 मिनट भी याद हो रहा, तो वो बच्चा जो थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, उसको 10 मिनट देना चाहिए, सब बराबर हो जाता है। आप जिस चीज में ज्यादा समय दीजिएगा उसमें आप ज्यादा सफल होइएगा। दिमाग में आपका उसी तरह काम करेगा, जिसमें आप टाइम दीजिएगा उसी में आपका दिमाग काम करेगा। हम आप सबसे यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ तक आए, बहुत मुसीबत का सामना करते करते यहाँ तक पहुंचे। हम लोग के समय में ऐसा शिक्षा नहीं दिया जाता था। हम लोग के समय में क्या होता है, एक गुरु जी होता था, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के सिवा और कुछ भी शिक्षा नहीं दिया जाता था कि तुम्हारा जीवन में कैसा आने वाला है, जीवन से कैसे लड़ना, जीवन में कैसे पैसा कमाना है, आगे चल के समस्या क्या क्या आने वाली है। हम आप लोग को शुरू से बताते आ रहे हैं। अभी आप लोग का सुनहरा काल है, तो सुनहरा काल को आप इस तरह शिक्षा दीजिए। आप लोग को माता पिता पढ़ा रहा किस लिए, ताकि जो पंजाब जाता कमाने के लिए उस तरह से 16 घंटा 12 घंटा काम ना करना पड़े, इसलिए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। अभी भी कितने बच्चे उसको पढ़ाता नहीं है। तो दुनिया में शिक्षा ही है। अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। दुनिया की जितना भी चीज है पढ़ लिख कर ही बना जाता है।
अभी आप ईमानदारी से पढ़िए, जिस तरह से आपके गार्जियन पैसा कमाते हैं उसका महत्व को समझिए, कितना मेहनत करता है पैसा कमाने में, वो महत्व आप समझिए। अपने माता पिता का बात मान लिए, गुरु जी का बात मान लिए, तो आपका चांस होता है 99% चांस होता है कि आप लोग सफल होइएगा। फालतू की बात में आप लोग मत देखिए, हमेशा आप लोग किताब लीजिए। जब आप लोग आज का आज जब लोग पूरा कर लेते हैं, जो पीछे दिया गया उसको नहीं पढ़ते, इसलिए आप लोग क्या होता है, जो पढ़ने में तो सब ठीक है लेकिन आप लोग रिवाइजिंग नहीं मारते, इसीलिए आप लोग क्या होते हैं, अगला जो आज पढ़े वो तो याद रहता है लेकिन पीछे वाला भूल जाते हैं। तो आप सभी को महत्व, अपने गार्जियन के महत्व को समझना पड़ेगा कि हमको पढ़ा रहा है किस लिए पढ़ा रहा। तो हम इतना ही था कि अपना वाणी विराम देता, जय हिंद जय भारत।